हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। इन क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदी ओलंपियाड की प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर क्लास 5। अगर आपको सिलेबस पूरा जानना है तो आप मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं। मैंने उसमें हिंदी ओलंपियाड का क्लास 5 के लिए इस ईयर के लिए पूरा सिलेबस शेयर किया है, जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, विच इज़ वर्ण एवं वर्णमाला। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? स्वर व व्यंजन, र के रूप, अनुस्वार व अनुनासिक शब्द और मात्राएं। इन सब की प्रैक्टिस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण को डैश भी कहते हैं। वर्ण को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? स्वर, व्यंजन, ध्वनि या शब्द। सही जवाब है ध्वनि। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वर्ण के कौन कौन से 2 भेद होते हैं? वर्ण के भेद बताने हैं आपको। वर्ण तथा ध्वनि, स्वर तथा व्यंजन, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर, अनुस्वार तथा विसर्ग। वर्ण के कौन से भेद होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। वर्ण 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन। दिए गए शब्दों तथा उनसे संबंधित चिन्हों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। चयन मीन्स चूज़ करना है आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनका साइन, मतलब उनके सिंबल्स जो होते हैं वो आपको चेक करने हैं कि ठीक है या फिर गलत है। अब आप देखेंगे कौन सा इनमें से सही है। ये अनुस्वार लिखा है और यहाँ पर ये चंद्र बिंदु नहीं है। इसको क्या की साउंड के लिए यहाँ पर एक सिंगल डॉट लगाई जाती है। अनुनासिक शब्द में चंद्र बिंदु लगती है। विसर्ग मीन्स ये हलन जो यूज़ किए जाते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी सही हैं। तो आप देखेंगे अनुस्वार में यही होता है, एक डॉट लगती है न साउंड के लिए। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का यूज़ होता है। विसर्ग में ह साउंड के लिए इस तरह से ये लगाए जाते हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं। द ऑप्शन इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, मीन्स जैसे स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर हैं। इनकी सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब इसमें आप वैसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसा पूछा जा रहा है जिन वर्णों का उच्चारण, वर्णों का, अगर वर्ण बोल रहे हैं तो अभी हमने इसमें देखा वर्ण कितने तरीके के होते हैं? 2, स्वर तथा व्यंजन। अब यहाँ पूछ रहे हैं स्वरों की सहायता से किया जाता है तो किसका होगा? वो व्यंजन का उच्चारण, राइट। तो थोड़ा सा अगर हमें किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो हमें क्वेश्चन को घुमा के उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे ये लिखा है आधा च और ये पूरा च में कौन सा व्यंजन प्रयुक्त है? ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, क तथा क दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा व्यंजन है ये? द्वित व्यंजन। द्वित नाम से समझ में आता है जिसमें 2 व्यंजन एक साथ लगते हैं, जैसे सेम व्यंजन मतलब च। द्वित में और संयुक्त में डिफरेंस सिर्फ यही होता है, द्वित में दोनों सेम व्यंजन यूज़ होते हैं, संयुक्त में 2 अलग तरीके के व्यंजन का यूज़ होता है। जैसे क और श में बनता है क्ष, तो वो दोनों अलग व्यंजन उसमें प्रयोग किए जाते हैं और द्वित में दोनों एक ही व्यंजन से ये शब्द बनता है। जैसे इस द्वित व्यंजन से शब्द बनेगा बच्चा, कच्चा, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वित व्यंजन से निर्मित शब्दों का जोड़ा है? द्वित व्यंजन, अगेन वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा शब्द जो है द्वित व्यंजन से बने हुए हैं। अब आप देखेंगे चम्मच, 57। नेक्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक और परीक्षा। हम ऑप्शंस रीड करते हैं, ऑल्दो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। परिश्रम, चित्रकार, विद्यावान, विद्यार्थी। अब इसमें क्योंकि द्वित व्यंजन की बात हो रही है और जैसा मैंने भी बताया आपको, द्वित व्यंजन मीन्स सेम व्यंजन को हम 2 बार लिखते हैं, जैसे एक आधा और एक पूरा। तो उसमें ऑप्शन कौन सा है? क ऑप्शन, जिसमें है ये म,
और त, इसकी वजह से ये द्वित व्यंजन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क श अ वर्णों से डैश अक्षर बनेगा। क्या बनेगा? क श और अ से क्ष। अभी मैंने आपको बताया ये है संयुक्त व्यंजन। इसमें से श, श्र, क्ष, क्ष। ये जो है इस तरह से हम कभी भी दो व्यंजन को नहीं लिखते हैं, इनको हम फिर बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि ये है क्ष। जैसे कि हम उसमें यूज़ करते हैं कक्षा, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अनुस्वार युक्त शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुस्वार मीन्स सही आपको शब्द चुनना है किसमें स्पेलिंग बेसिकली सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डॉट ऊपर भी है, तो इसको हम रीड करेंगे सन्यासी, सन्यासी। इसको आप रीड करोगे सन्यासी, 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 सनन्यासी। तो कौन सा इसमें से सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर साउंड आ रही है सन और फिर यहाँ से न्यासी, सन्यासी। अगर आप वर्ड को तोड़ तोड़ के रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द युग में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? री की मात्रा किस में प्रयोग हुई है वो आपको देखना है। वृष्टि, वर्ण, दृष्टि, तृषा, महर्षि, कृति, हर्षित, क्रमिक। री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? नीचे, इस तरह से जैसे ये लग रही है, इसको बोलते हैं हम री की मात्रा। अब इस ऑप्शन में वृष्टि में यहाँ पर लग रही है, बट यहाँ पर वर्ण ये र ऊपर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ख ऑप्शन, दृष्टि, तृषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार का प्रयोग करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। सवाना और ये कौन सा वर्ड है? स्थानांतरण। आपको सही शब्द चुनना है, कौन सा शब्द इसमें से सही है। कैसे लिखेंगे इसको हम? संवारना, और ये क्या है? स्थानांतरण, संवारना, स्थानांतरण। अब इसमें चंद्र बिंदु है और इसमें ओनली डॉट है। यह है संवारना, स्थानांतरण। उपरोक्त सभी, सभी तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि सब में स्पेलिंग डिफरेंट है, ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? संवारना और स्थानांतरण। कैसे बोलेंगे हम उसको? इस तरह से, संवारना, स्थानांतरण, यह है सही विकल्प। निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः ए तथा ओ की मात्राओं वाले सही जोड़े को चुनिए। आपको इसमें जोड़ा चुनना है जिसमें पहले किसकी मात्रा हो? ए की मात्रा और दूसरी ओ की मात्रा हो। तो अब आप देखेंगे वैमनस्य, सौंदर्य, इसमें कौन सी मात्रा है? ये ए की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है। वैमनस्य, सौंदर्य, धैर्य, सौजन्य, इन दोनों में देखो, दोनों में ओ की मात्रा हो गई। इसमें किसकी है? ए की मात्रा है और इसमें ओ की मात्रा है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ए और ओ की मात्रा आपको बतानी है। तो जिसमें वैमनस्य, सौंदर्य, इसमें ये ए की, ओ की, और यहाँ पर ए की और ओ की मात्रा। तो क और ग ऑप्शन सही है, इसलिए हम इसमें घ पे टिक करेंगे। यहाँ लिखा है क तथा ग दोनों। नेक्स्ट, दिए गए वर्णों के संयोजन से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है वर्ण, अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, आपको देखना है इनसे कौन सा शब्द बनेगा। स, व, अ, त, अं, त, र, अ, त, आ। स्वतंत्रता। अब आपको स्पेलिंग चेक करनी है, कौन सी स्पेलिंग इसमें से करेक्ट होगी। देखो, स्वतंत्रता, 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 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हिंदी के ओलंपियाड में सबसे आपको स्ट्रांग होना है अपनी मात्राओं में, अपनी स्पेलिंग्स में, ताकि आप करेक्शन कर सकें, क्योंकि जब इस तरह से दिए जाते हैं ना तो बच्चा ज़रूर कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें देखेंगे सही ऑप्शन हमें इसमें है ग, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, क्योंकि यहाँ पे त्र आ रहा है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? पदेन र, पदेन मीन्स जो नीचे र लगता है। आशीर्वाद, प्राण, कार्यकर्ता, कर्मशील। दिस इज वेरी सिंपल। नीचे कहाँ है? र, प्राण में, यहाँ पर आ रहा है पदेन।
क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क आप किससे बोल रहे हैं? आप बोल के देखेंगे। कंठ, तालु, होठ या मुर्दा। कंठ मीन्स गला, तालु मीन्स जो तालवा जिसको हम बोलते हैं, होठ हमारे जो लिप्स, एंड मुर्दा मुंह के ऊपर का भाग जिससे कि हमारी जीभ टच करती है। जब हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ट, ठ, तो उसमें क्या है, उसमें हमारी जीभ ऊपर के भाग को छूती है, उसको हम बोलते हैं मुर्दा। तो क के उच्चारण के लिए हम किससे, कहाँ से बोलते हैं? हम क अपने कंठ से बोलते हैं। कंठ मीन्स अपने गले से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन से निर्मित नहीं है? सक्षम, इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। निर्दयी, जिज्ञासा, त्रिकाल। अब देखो, जिज्ञासा में भी ज्ञ ये एक संयुक्त व्यंजन है, त्र ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, और यहाँ पर क्ष ये एक संयुक्त व्यंजन है। तो ख इसमें कोई भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। द ऑप्शन इज निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, ल, व डैश कहे जाते हैं। य, र, ल, व को आप क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। य, र, ल, व इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है? वर्गीय व्यंजन मतलब जिनमें को जो जिनके उच्चारण में जीभ का कोई भी पार्ट मुंह के किसी भी हिस्से को ज़रूर टच करता है। मीन्स जब हम इसका उच्चारण जब हम बोलते हैं इन व्यंजन को, तो हमारे जीभ का, हमारी जो टंग है वो किसी मुंह के किसी भी पार्ट को टच करती है, उनको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। तो आप एक बार बोल के देखेंगे मेरे साथ। ह, ण, च, ध। अब आपको समझ में आएगा वर्गीय व्यंजन मैंने आपको बताया, वही आपसे इसमें पूछा जा रहा है वर्गीय व्यंजन कौन सा नहीं है, मीन्स किसमें आपके टंग माउथ को टच नहीं कर रही है। तो आपने देखा बोल के, एक ह ऑप्शन ऐसा है जिसमें ह को बोलने में हमारी टंग कहीं भी टच नहीं करेगी। बाकी ऑप्शंस में ण, च और ध दोनों में, तीनों में ही हमारी टंग माउथ को हमारे टच करती है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में जो शब्द अशुद्ध हैं उन्हें अलग करके शुद्ध रूप वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको देखना है अशुद्ध मीन्स जो गलत है उनको आपको शुद्ध रूप से ठीक करना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। यहाँ हम पहले वाक्य पढ़ते हैं। स्त्रियाँ ममता मई परंतु दृढ़ इरादों वाली होती हैं। अब देखो, सबसे पहले स्त्रियाँ ये गलत है, ये होता है स्त्रियाँ, स्त्रियाँ इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट, ये ममता मई ये भी गलत है, इसको हम लिखते हैं ममता मई इस तरीके से। दृढ़, दृढ़ में आती है री की मात्रा, दृढ़, ठीक है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ये सही हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको सही शब्द चुनना है। सही शब्द इसमें से कौन सा है? द वर्ड इज मुहूर्त, है ना, मुहूर्त लिखा है यहाँ पे। मुहूर्त कहाँ पर आएगा? मुहूर्त, तो कौन सा शब्द सही आएगा? मुहूर्त। नेक्स्ट, अनुस्वार युक्त शब्द समूह के शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। सूंघना, मुंह, सुगंध, संधि, संज्ञा, व्यंजन, संस्था, पुजम, पपम, उपनरात ये गलत वर्ड है, उपरांत होता है। अंकित ये भी गलत है, इसको पढ़ने से आपको कोई यूज़ नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है आप उसी में सोचिए। ये देखिए संस्था, पुजम ये भी गलत है, ये भी सही नहीं होगा। इसमें से आप देखेंगे सूंघना, मुँह, सुगंध, सुगंध भी गलत है क्योंकि यहाँ पे इसका न पार्ट यहाँ आना चाहिए। सुगंध ग के बाद न की साउंड आ रही है, ना कि ध के बाद, राइट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ख, संधि, संज्ञा, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूह में से शुद्ध मात्रा वाला शब्द समूह चुनिए। सही मात्रा वाले शब्द आपको चुनने हैं। पुरस्कार, आशीर्वाद, नहीं आशीर्वाद, यहाँ पे भी र लगाया हुआ है, ये रॉन्ग है। पुष्टि, गृहिणी, पुनर्जागरण, लौकिक, दैनिक, भौगोलिक, दैनिक सबसे पहले गलत है, ये दैनिक होता है तो ये भी गलत हो गया। कोटि, अग्नि, बुद्धि और बीमार ये भी गलत है।
सही ऑप्शन इसमें से आएगा ये ख, पुष्टि, गृहिणी, पुनर्जागरण और लौकिक। नेक्स्ट, दी गई तालिकाओं का ध्यान पूर्वक पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको देखना है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा, इसमें मैंने पहले ऑप्शन में आपको बताया था, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम जोर दिया जाता है, मतलब उनको आसानी से बोला जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण में जोर दिया जाता है और इसमें मात्रा भी 2 होती है, इसमें मात्रा सिंगल 1 मात्रा होती है। तो अब देखेंगे ह्रस्व स्वर में जैसे अ, ई, उ, री, मतलब इनको हम थोड़ा फास्ट, जोर देने का मतलब क्या है, इसमें हम कम जोर देते हैं, इसमें हम जल्दी इनका उच्चारण करते हैं। और दीर्घ स्वर में हम इनको जोर देके बोलते हैं, आ, ई, ऊ, ए। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम, अ तथा ब दोनों सही हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें चूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, च, छ, क वर्ग, क, ख, च वर्ग, फ, म, प वर्ग, ड़ और ण, ट वर्ग। इसमें से क वर्ग में ये नहीं आते हैं, च में भी ये नहीं आता है, सही ऑप्शन होगा प में फ और म आते हैं और ट वर्ग में ढ और ण। तो सही ऑप्शन इसमें से आएगा स और द का ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें लिखा है केवल अ सही है, ब तथा द दोनों सही हैं। एंड नेक्स्ट इसमें लिखा है अ तथा स दोनों सही हैं, ये स तथा द दोनों सही हैं। हमारे हिसाब से ये ऑप्शन सही है, स और द दोनों इसमें सही हैं। अब आप देखेंगे तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान के उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्वर 25, स्पर्श व्यंजन 11, ऊष्म व्यंजन 7, दीर्घ स्वर 4। मैच करने वाले क्वेश्चंस में मैं हमेशा बोलती हूँ आप पहले खुद से मैच कीजिए एंड देन इसमें ऑप्शंस आप सर्च कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन को इजीली आप टिक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे स्वर कितने होते हैं 11, तो आप यहाँ इसमें लिख सकते हैं अ। स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं 25, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ब। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं 4, ये है स। दीर्घ स्वर ये है 7 जो कि द। अब आप ऑप्शन देखेंगे, अ को इसमें किससे मैच किया है सेकंड से, ये सही है। ब को किससे मैच किया है थर्ड से, ब को नो, ये ऑप्शन हमारा फिर रॉन्ग हो गया। ब को हमें फर्स्ट से मैच करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, अ को सेकंड से मैच किया है, यस। ब को फर्स्ट से मैच किया है, करेक्ट। स को फोर्थ से मैच किया है, यस। एंड द को थर्ड से मैच किया है, यस। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर श्योर हैं कि आपने ठीक किया है तो आप सही ऑप्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।